स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बहुत से लोगों का कमेंट आया टीआरई 4.0 के प्रथम पेपर के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस, जीके, मैथ, इन सभी से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे। 30 प्रश्न क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। 150 में 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे, 40 प्रश्न जीएस जीके जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, और 30 प्रश्न क्वालिफाइंग होंगे। 30 प्रश्न में से 9 प्रश्न अंग्रेजी के और 21 प्रश्न हिंदी के। इन 30 प्रश्नों में से आपको 9 प्रश्न सही करने होंगे, आसानी से हो जाएंगे। EMRS की जो परीक्षा हुई थी उसमें 10 प्रश्नों में से 4 प्रश्न सही करने थे अंग्रेजी में, वो भी नकारात्मक प्रश्न थे, तो इसमें कोई नकारात्मक प्रश्न नहीं है। 30 प्रश्न में 9 प्रश्न सही करने हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। बाकी 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे और 40 प्रश्न जीएस जीके के होंगे। ये मेरिट बनेगा, 120 प्रश्नों पर आपकी मेरिट बनेगी। आज की वीडियो में जो बात करेंगे कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यह विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र से एक अनुमान लगेगा कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था, तो ये मैथ का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, ये भी मैथ का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, ये भी मैथ का प्रश्न है। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250। प्रश्न संख्या 4, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए। प्रश्न संख्या 5, ये भी मैथ का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, ये भी मैथ का प्रश्न है। 7, ये भी मैथ का है। 8, ये भी मैथ का है। यानी 40 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे, 40 में से 8 प्रश्न आपके मैथ से हैं। ये जरूरी नहीं टीआरई 4 की परीक्षा में 8 ही प्रश्न पूछे जाए, 8 के 7 भी हो सकते हैं और 8 के 9 भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक औसत मान सकते हैं 8 प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, ये भी साइंस का प्रश्न है। 11 है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ये भी साइंस का प्रश्न है। 12, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। प्रश्न संख्या 13 है, लीची का खाद्य भाग है। 14 है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। 15 है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। 16 है, बायोफ्राइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यानी 8 से लेकर के 16 तक 8 प्रश्न आपके मैथ के पूछे गए थे और 8 प्रश्न ये भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई। करंट का प्रश्न पूछा गया है। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की, ये भी करंट का प्रश्न है। 19 है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, ये भी करंट का प्रश्न पूछा गया है। 20 है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 70 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया, ये भी करंट का प्रश्न पूछा गया है। 21 है, उपन्यास टॉम ऑफ साइड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, करंट का प्रश्न है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे, ये भी करंट का प्रश्न है। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, ये भी करंट का प्रश्न है। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, ये भी
करंट का प्रश्न है। उधर 8 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे, 8 प्रश्न विज्ञान के जिसमें भौतिक, रसायन, जीव के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद 8 प्रश्न करंट के पूछे गए हैं। 8 प्रश्न करंट में राष्ट्रीय स्तर के करंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और बिहार करंट, 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ देखिए, उपन्यास टॉम ऑफ साइड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। यानी परीक्षा हुई थी 23 में और करंट पूछा गया 22 का, 23 का भी करंट पूछा गया। तो आप मान के चलिए 1.5 से 2 साल पीछे तक का करंट पढ़ सकते हैं। करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर आपको जो है लगभग 1.5 साल से 2 साल तक का पढ़ना है। बिहार करंट से 1 से 2 प्रश्न, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सूची का मिलान करना है। ये भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं। ये भूगोल का प्रश्न है। भूगोल के जो प्रश्न पूछे गए हैं, लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की। भूगोल के कितने प्रश्न पूछे गए हैं? उधर 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, ये भी भूगोल का ही है। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 28 है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ये भी भूगोल का प्रश्न है। 29 है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये भी भूगोल का प्रश्न है। 30 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये भी भूगोल का प्रश्न है। 31 है, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ये भी भूगोल का प्रश्न है। 32 है, आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये भी भूगोल का प्रश्न है। देखिए, लगभग 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 8 प्रश्न मैथ के, 8 प्रश्न विज्ञान के, 8 प्रश्न करंट अफेयर के और 8 ही प्रश्न भूगोल के। 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 33 इतिहास का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? तो इसके लिए आप लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं। लूसेंट आपके लिए अच्छा होगा। अगर लेना चाहें तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताब ले सकते हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए। 34 है, पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये भी इतिहास का है। 35 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ये भी इतिहास का प्रश्न है। 36 है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? 37 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इनका संबंध बिहार से था, तो बिहार से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। करंट में भी 1 से 2 प्रश्न बिहार के होंगे। उसके बाद यहाँ इतिहास की बात की गई तो ये भी बिहार से ही संबंधित है, तो इसके लिए भी आप लूसेंट या फिर एससीईआरटी या एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं। 38 है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? 39 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? 40 नंबर है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? बात किया जाए तो इसमें 8 प्रश्न आपके मैथ के हैं, 8 प्रश्न विज्ञान के हैं जिसमें भौतिक, रसायन और जीव। उसके बाद 8 प्रश्न करंट अफेयर के हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और बिहार करंट अफेयर। इसमें लगभग 1.5 से 2 साल तक का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी परीक्षा होगी 2024 में, तो आप जो है 22 तक का करंट पढ़ सकते हैं। 22, 23 और 24 कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं आज के वीडियो में इस पर चर्चा की गई। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।